हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामेश्वर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, टुडे आवर बेसिक एम इज टू कवर द डिफरेंट concepts, और rather than that to cover the reference material, reference resources for FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2021। जी हाँ, FCI 2021 नोटिफिकेशन इज आउट एंड फ्रॉम द सेम कंसर्न हम आज ये देखने वाले व्हाट इज द रेफरेंस मटेरियल बाय विच वी आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसी के तहत as we know there are different sections and every section requires certain set of resource material, और उसी के हिसाब से आज का वीडियो हमने पूरा बनाया है। सो बी विथ मी टिल द लास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और आज हम देखने वाले हैं एफसीआई नोटिफिकेशन 2021 एंड हाउ टू क्रैक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन 2021। और कोई भी एग्जाम हो, अगर we want to crack the exam, we require reference material. Definitely, if we have the set of reference material, then with the help of that we are able to crack it. So be with me till the last. देखिए, सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट में रिगार्डिंग द टेस्ट पैटर्न। जो हमारी ऑनलाइन एग्जाम है, डेफिनेटली एग्जाम इज ऑन द ऑनलाइन मोड। उसमें 5 पोस्ट है पार्ट, बट उसमें हम बात करेंगे 2 पोस्ट, पोस्ट ए, पोस्ट बी। देखिए, पोस्ट ए टिपिकली फॉर द असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम बात करेंगे इन जनरल एप्टीट्यूड देयर आर 4 सेक्शंस, ईच सेक्शन कैरी 45 marks and 45 questions, so is equal to 180 marks, 180 questions. अब बात करते हैं फॉर द पार्ट बी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन द टेक्निकल मोड। यहाँ पे देखिए देयर आर 2 sections. इन फर्स्ट सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड, सेकंड रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगेन फर्स्ट सेक्शन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सब हेड्स, जिसमें हम बात करेंगे दीज आर द जनरल एप्टीट्यूड हेड्स। ईच हेड कैरी 30 questions and 30 question multiplied by 4 is it means 120 questions, but each 120 questions carry 0.5 marks only. तो इसमें हो गए 60 marks। एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन के अगेन देयर आर 5 सब हेड्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जो हम आगे देखेंगे, बट इट हैज 60 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 marks, so इसके हो गए हमें 120 marks। तो अब बढ़ते हैं, चलो फ्रेंड्स आगे की ओर। आप देखते हैं व्हाट इज द योर स्ट्रेटेजी एंड व्हाट आर द रेफरेंस मटेरियल फॉर पार्ट ए। पार्ट ए हमारा क्या है? जनरल एप्टीट्यूड। सो असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड टेक्निकल दोनों के लिए पार्ट ए वुड बी द कॉमन वन। इसमें सबसे पहले बात आती है रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा एनालिसिस, और वी कुड से डाटा इंटरप्रिटेशन। सो यू मस्ट हैव द जनरल एप्टीट्यूड इन दैट वे। सेकंड बात आती है इसमें टिपिकली जनरल अवेयरनेस। देखिए फ्रेंड्स, who is the prime minister in so and so country is a part of general knowledge, but what are the different types of memorandum of understanding signed by example India and Russia in last 2 months, so that is the general awareness. So हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। सो मेक इट योर रूटीन, डेफिनेटली हमें उसमें रूटीन में बनाना है। एंड देयर आर वेरियस सक्सेसफुल बुक्स विच आर अवेलेबल। और मैं बात करूंगा प्रतियोगिता दर्पण, डेफिनेटली द मैगजीन अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और बहुत ही बढ़िया मैगजीन है। और इसमें आपको रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ पेपर फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी, फॉर द डाटा एनालिसिस। अगेन दे हैव द करंट अफेयर्स इन डेली मैनर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये पार्ट भी इसमें पूरी तरीके से किया गया है। सो मेक इट एज अ रूटीन वे। थर्ड हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड एथिक्स। इसमें देखिए there are different functions of management, so we have to move on for the functions, and for the ethics we various ethical principles, ethical philosophies, so we have to move on for that. So it is nothing but a tact, हमें इसमें एक tact के हिसाब से देखना पड़ेगा। In my next video I will definitely cover the ethical principles and what are the ethical philosophies. There are different philosophies of ethical ways. सो मैनेजमेंट फंक्शन एथिकल थेरीज हमें देखनी पड़ेंगी, लाइक सर्टन थेरीज लाइक ओडियोंटोलॉजी थेरी विच इज अ ड्यूटी बेस्ड वन। सो इसमें हमें टिपिकली वो बातें पूरी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर। डेफिनेटली फ्रेंड्स, इट इज वन ऑफ द अप्लाइड पार्ट। सो इसके लिए टिपिकली हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए वी हैव टू मूव ऑन, एंड अगेन वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। डेफिनेटली इसमें सब बात आ जाएगी। उसके अलावा what is the contribution of agriculture to the GDP, what is going on with concern to the sectoral contribution of different ways, though it could be the industry, agriculture or service. So ये पूरी बात हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। And related to the computer, I could say certain abbreviations are there, or even you could prefer MSCIT.
अब बात करते हैं जो हमारा टेक्निकल का सिलेबस है फॉर द असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल सिलेबस पार्ट बी ऑफ द पोस्ट। देखिए इसमें सबसे पहले बात करेंगे, देयर आर 5 सेक्शंस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज द फूड लॉज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स। हम सिलेबस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम एवरी पॉइंट ऑफ सिलेबस व्हाट इज द रेफरेंस मटेरियल ये बात करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर, जो देखिए अब यहाँ पे फॉर द एग्रीकल्चर we have different types of data like statistics. Yes, agriculture statistic हमें लगेगा, उसमें सबसे ज्यादा we need statistics of cereals and pulses because these are the most phenomenal commodities which could procure in Food Corporation of India. So इसके लिए हम क्या करना है, we must prefer Central Statistical Organization. जितना डाटा इंडिया में बनता है all statistic data preferred by सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। फ्रेंड्स इन सब साइट्स पे आपको वो डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात दे आर द ऑथेंटिकेटेड सोर्स, सो डेफिनेटली कीप इन माइंड। अगेन प्रतियोगिता दर्पण इज वेरी गुड फॉर द रीजन CSR वी कुड से कॉम्पिटिशन सक्सेस रूम, उसमें भी आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, typically for every year during the 2 seasons like हमें पता है रबी एंड खरीफ, there is a procurement or there is announcement of MSP. MSP means minimum support price, okay, and MSP किसके आधार पे मिलता है, there is a commission called commission on agricultural cost and price. So this commission prefers minimum support price for every season, ठीक है। So इस कमीशन की जो शुरुआत हुई थी, it is typically in the 1965 as agriculture price commission, but later it is renamed as Commission on Agricultural Cost and Price, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी गवर्नमेंट की साइट है, इसमें भी आपको ऑथेंटिकेट डाटा मिलेगा। ध्यान में रखिए इसके लिए आपको कहीं पे भी कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं, आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑथेंटिकेट मिलेगा। सेकंड हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए आपको अरुण कटान सर का वॉल्यूम 2 प्रीफर करना पड़ेगा, इन विच I think nearly all parts is covered for the same. Then post harvest care of cereals and pulses. देखिए cereals के लिए आपको देना पड़ेगा, टिपिकली सीरियल टेक्नोलॉजी केंट का बुक है, अवेलेबल है, आई थिंक इट इज अवेलेबल इन नियरली ऑल लाइब्रेरी। एंड टिपिकली फॉर द पल्सेस यू कुड प्रिवेल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, ये भी गवर्नमेंट साइट है, इसको भी आई थिंक I could quote you all the details, उसकी वेबसाइट्स में आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, so you could prevail all the things in one way and with a free of cost. इसमें आपको कोई भी परचेस करने की जरूरत नहीं। Then fourth one, photosynthesis, respiration, definitely friends, I think this is you have to avail this from the 12th science book. और उसके अलावा एग्रीकल्चर, सम ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर MCQ बुक वो भी अवेलेबल है। सर्टन बुक्स आई प्रीफर टू यू, दे आर द अरिहंत पब्लिकेशन, कल्याणी पब्लिकेशन, ये आप पे डिपेंड करता है आप लेना चाहते हो नहीं ये, बट दे आर अवेलेबल ऑन द कॉस्ट बेसिस, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ये स्टार्ट में आप बिल्कुल मत करिए। इसके अलावा आप एक चीज करिए, ई कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्री ऐप से। ई कोर्सेज इज जनरली अवेलेबल, कहीं पे भी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एंड दैट इज द वेबसाइट ecourses.icr.gou.in। ये सब नियर अबाउट ऑल द सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर, यू कुड टेक इट फ्रॉम दिस सोर्स। एक गवर्नमेंट सोर्स है, उस पे आपको पूरे PDF फाइल मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टिपिकली सेकंड वन, दैट इज द एंटोमोलॉजी। देखिए फॉर द एंटोमोलॉजी, अप्लाइड एंटोमोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये DS रेड्डी सर का बुक है, ये भी अच्छा है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, यू कुड टेक इट फ्रॉम वसंतराज डेविड। देन ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी फ्रॉम TV प्रसाद। Then insect pest of Southeast Asia and their management, ये बुक AS अटवाल एंड GS धालीवाल। एंड टेक्स्ट बुक ऑफ इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, RP श्रीवास्तव एंड RC सक्सेना। देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ एक्सपर्ट्स टीचर्स है उनकी जानकारी लेके ही मैं इस पे आया हूँ कि दीज आर द बेस्ट बुक फॉर एंटोमोलॉजी। अब हम बात करेंगे हमारे 3 बचे हुए सेक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फूड एड्स। देखिए फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक विच इज अवेलेबल इज नथिंग बट यूर BD सिंह, बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें आपको सब जानकारी मिल जाएंगी। देन रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आई थिंक केमिस्ट्री के लिए आपको 12th का NCERT का बुक मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल है ऑन द NCERT साइट।
और इसमें आपको करना क्या है, टिपिकली व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर और what we call as alkane, how you classify alkene on what basis, मतलब alkane exactly क्या है, alkene क्या है, then aldehyde ketone, we just know the basis, ये हमें खाली partially देखना है, इसमें details में जाने की जरूरत नहीं। Again chemistry could classify in two ways, organic inorganic, metals non metal, उस हिसाब से हम उसको classify कर सकते हैं। and acts and food laws, इसके लिए फ्रेंड्स मैं बोलूंगा there is a website of government www.fssai.gov.in, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट को आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और खाली एक ही इसमें चीज अलग है, दैट इज नथिंग बट द आरटीआई। आरटीआई का आप मार्केट में कोई भी बुक ले लो, इट इज अवेलेबल, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यू हैव द नोट्स एज यू आर द ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और अलाइड डिसिप्लिन और एनी फूड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन, सो उसकी नोट्स वो भी आपको आ जाएगी। Certain publications which are already preferred, that is the Kalyani or Aryan publications, and again if you require then I am author of the book Food Laws and Regulations, वो भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा certain agri app है, वो भी आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। Then we move on towards the book reference material, जहाँ पे मैं खाली बात करूंगा the pictorial of the reference material, biotechnology by the BD Singh sir, agriculture pest management AS Atwal sir, then textbook of insect toxicology श्रीवास्तव एंड सक्सेना सर, प्रतियोगिता दर्पण, देखिए फ्रेंड्स दिस इज द बेस्ट अवेलेबल टू यू, और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ये ईयर बुक के हिसाब से परचेस कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट वन। इसमें एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सेपरेट सेक्शन भी है, वो आपको प्रीफर करना पड़ेगा ना। राइटली प्रीफर आफ्टर December 20 के आगे का एडिशन आप लीजिए, एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय DSID सर, दैट इज द बेस्ट बुक अवेलेबल। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। ओके, तो उसमें देखिए सब सर्टेन टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन टेक्निकल मोड फॉर FCA। फोकस ऑन रिलेटिव डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, दो रिलेटिव डिसिप्लिन इज जस्ट बेस्ड ऑन 60 क्वेश्चंस, बट एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड 120 मार्क्स आपकी खाली रिलेटिव डिसिप्लिन में आ जाएंगे। उसके अलावा एक चीज ध्यान में रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट वेस्ट टाइम ऑन जनरल एप्टीट्यूड। दो जनरल एप्टीट्यूड हैविंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी कुड से 120 क्वेश्चंस है, उस पे आप ज्यादा फोकस मत दीजिए, ज्यादा ध्यान भी मत दीजिए। just move on as there is no negative. Again, the pattern of selection is test or interview. We could say test to interview ratio is 90% criteria on the test and only 10% criteria on the interview. So major focus is on your marks you scored for the test. जी हाँ, आपको टेस्ट में जितने मार्क्स मिलेंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than interview. इंटरव्यू में खाली 10% वेटेज है उसको, and there is no negative, so try to cover all the things and try to cover all the syllabus. जी हाँ, though the general aptitude we don't have to waste the time, but we know what is there in terms of the general aptitude. No negative, definitely friends, अगर there is no negative, so definitely ये आपके लिए बहुत बड़ी opportunity to score. So try to score and try to cover each and every benefit. You could attempt प्रत्येक जो कुछ आपको क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव। एंड अंडरस्टैंड FCI फंक्शन। जी हाँ, व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ FCI, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ FCI, एंड व्हाट इज देयर प्रोक्यूरमेंट, व्हाट इज देयर बफर स्टॉक टिल नाउ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो माय नेक्स्ट सेशन इज टिपिकली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ FCI. Friends, I think the whole session is definitely useful to you and imperative too. I think I cover whole the things which is required to act as a reference material for Food Corporation of India recruitment 2021. और उसके तहत if you still think that anything or you don't have the reference material for any of the section given on for the competitive exam of FCI, then you could quote me or you could text me in the message section. I will revert you for the same. Apart from that, I must say here one thing. फ्रेंड्स देखिए, अब हमें करना है, एक एक चीज़ हम ट्राई करते जाएंगे तो वो हो जाएंगी। लाइक इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द theories or the principles of ethics and along with the functioning of FCI. So that's it for today's session, and before end of the session I must say, if it's your first time on my session, then definitely try to click on hit and like button and subscribe the same.